इलाहाबाद के पास में, प्रयागराज के पास में एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनकी भी बहुत बड़ी खेती बाड़ी थी। सेठ सेठानी दोनों रहते थे। उम्र हो गई 70 साल, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं थी। तो गांव के सब लोगों ने एक दिन पंचायत में बैठे थे, तो सेठ जी से कहा, सेठ जी तुम्हारी इतनी एकड़ों जमीन है, तुम्हारे संतान तो कोई है नहीं, तुम्हारे आगे वंश में कोई है तो है नहीं। सेठ जी बोले, क्यों नहीं है? गांव के लोग बोले, कौन है तुम्हारे घर पर? तो अपने घर पर लेकर के गए तो छोटे से ठाकुर जी का एक मंदिर बना हुआ था। उनका नाम था कुंज बिहारी। बोले, ये है मेरे बेटा कुंज बिहारी, मेरा बेटा है, मेरी सारी संपत्ति इसी की है, मेरा सब कुछ इसी का है, मेरा बेटा है। गांव के बड़े बुजुर्ग सब हंसने लगे। बोले, अरे सेठ जी, आपकी भावना को प्रणाम करते हैं कि आप ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हो, लेकिन हम तो ऐसा कहेंगे कि एक बालक गोद ले लो। क्यों? 70 साल के आप हो गए, 10-20 साल में आपका काम पूरा हो जाना है, आपको जाना पड़ेगा। संपत्ति तो ठाकुर जी के नाम कर जाओगे, लेकिन तुम्हारा अंतिम संस्कार कौन करेगा? सेठ जी बोले, तुम लोगों का कौन करेगा? बोले, हमारे तो बेटा हैं, वही करेंगे। बोले, जैसे तुम्हारे बेटा तुम्हारा संस्कार करेंगे, ऐसे मेरा कुंज बिहारी मेरा संस्कार करेगा। गांव के लोग हंस हंस के वहां से चले जाते सेठ जी की बात सुन के। बोले, ये बेचारे सेठ जी, इनको खूब समझाया लेकिन मानते नहीं है। जब सेठ जी की मृत्यु हुई, पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सबने सेठ जी को अर्थी आदि बांध के उनको ले जाने लगे, राम नाम सत्य कहते हुए जा रहे थे। तभी बंधुओं, एक छोटा सा बालक रोता रोता आया और अर्थी पकड़ करके चल रहे लोगों की उंगली पकड़ के चलने लगा। कहने लगा, मेरे सेठ जी कहाँ चले गए? उन सब लोगों ने सोचा कि ये कोई छोटा सा बालक है, ये कभी कभी सेठ जी के यहाँ जाता आता रहा होगा, सेठ जी इसको टॉफी वॉफी खिलाते रहे होंगे, बेचारा बहुत दुख मना रहा है आज। सब लोगों ने कहा, भैया देखो, सेठ जी की कोई संतान नहीं थी, लेकिन ये छोटा सा बालक जो शव यात्रा में आया हमारे साथ, इसी के द्वारा अंतिम संस्कार करवा दो सेठ जी का। छोटे से बालक ने अंतिम संस्कार किया ठाकुर जी का। अंतिम संस्कार होने के बाद सब गांव के लोगों ने कहा, बालक चलो यमुना जी में डुबकी लगा के अब अपने अपने घर को वापस चलते हैं। सब ने जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाई, डुबकी लगा के सब बाहर आ गए, लेकिन वो बालक नहीं आया। आपस में गांव के लोग चिंतित हो गए, अरे भैया वो बालक कहाँ गया? बाहर आया क्या? बोले, नहीं बाहर नहीं आया, डुबकी लगाई उसके बाद मिला ही नहीं। भीतर जाकर के नदी में खोजना शुरू किया, लेकिन दूर दूर तक कहीं वो बालक दिखा नहीं। तो एक बूढ़े बुजुर्ग बोले कि सेठ जी कहते थे कुंज बिहारी मेरा संस्कार करने आएगा, कहीं कुंज बिहारी तो नहीं आए थे? अरे भैया चलो, दौड़ के सेठ जी के घर के ठाकुर जी का दर्शन करने चलो जल्दी। जैसे ही सब लोग दौड़ करके सेठ जी के घर पहुंचे, तो उनके मंदिर में बैठे ठाकुर जी के वस्त्र पूरे गीले हो रखे थे और उनमें से नदी का जल चुचा रहा था। सबने ठाकुर जी को प्रणाम किया, समझ गए वो बालक कोई और नहीं, ठाकुर जी ही सेठ जी का संस्कार करने आए थे। संबंध बनाओ, मेरा मानना केवल इतना है बंधुओं, क्योंकि भागवत धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए है ही नहीं। भागवत तो केवल ठाकुर जी से संबंध बनाने के लिए, ठाकुर जी से